नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। राहुल गांधी अब अपने ही साथियों के जरिए बुरी तरह फंस चुके हैं। पहले उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को ईवीएम पर झटका दिया और अब शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ईवीएम पर हल्ला काटते हैं वो बिना सबूतों के ईवीएम पर आरोप लगाएं, ये ठीक नहीं है। तो यानी कि ईवीएम पर बवाल करने वाली कांग्रेस अब चारों तरफ से अपने ही साथियों से फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो खुलकर अब कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के बयानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सुप्रिया सूले ने भी उमर अब्दुल्ला की तरह ही बयानबाजी की है। दरअसल बीते दिनों उमर अब्दुल्ला ने भी साफ साफ कहा था कि जब आप हार जाते हैं तो उसी वक्त क्यों ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जब जीत जाते हैं तो ईवीएम को भूल जाते हैं। तो पूरे साल ईवीएम पर आपको एक जैसा स्टैंड रहना चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा था अगर ईवीएम नहीं तो क्या ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी के पास। वीपैट से चुनाव कराने, बैलेट पेपर से चुनाव कराने से क्या फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि मैंने वो दौर भी देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो कितनी धांधली होती थी। सीधे तौर पर राहुल गांधी को आईना दिखाने का उमर अब्दुल्ला ने काम किया। अब सुप्रिया सूले मैदान में कूद आई हैं और उन्होंने एक सुर में राहुल गांधी और कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है जो महाराष्ट्र और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस चुनाव हारी तो उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा। और अब सुप्रिया सूले ने मैदान में कूदकर साफ कहा है कि ईवीएम पर आप जब तंज कसिए जब आपके पास कोई सबूत हो। उन्होंने बारामती से सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने कहा है वो बिना ठोस प्रमाण के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कोई आरोप नहीं लगा सकती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है क्योंकि अन्य दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ के सबूत होने का दावा किया है। तो सूले ने साफ साफ कहा है मुझे लगता है कि जब तक मेरे पास ठोस प्रमाण नहीं होते तब तक आरोप लगाना ठीक नहीं है। मैंने पहले भी 4 चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीते हैं। तो एक तरफ तो वो ये कह रही हैं कि जिस तरीके से ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि गलत हैं, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ सबूत होने चाहिए और सबूत नहीं है तो आरोप गलत हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने 4 चुनाव ईवीएम से वोटिंग पर ही जीते हैं। यानी कि विपक्ष के नेताओं ने ये साफ अब एक्सेप्ट कर लिया है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ चुनाव माहौल बनाने के लिए, मोदी सरकार पर सवाल उठाने के लिए, चुनाव आयोग को घेरने के लिए ईवीएम पर निशाना साधती है। हार क्यों होती है इस पर मंथन नहीं किया जाता, लेकिन कांग्रेस छूटते ही बड़ी आसानी से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है। तो राहुल गांधी को घेरते हुए इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं। अब अगर किसी को ईवीएम के मुतालिक शिकायत है वो साल भर शिकायत रहनी चाहिए। वो शिकायत सिर्फ तब जाहिर नहीं हो सकती जब आप हार जाते हो, फिर जीतने के बाद भी ईवीएम को लेके शिकायत करनी चाहिए। और अगर ईवीएम नहीं तो क्या, हम क्या वापस बैलेट पेपर पे जाएं? क्या हम भूल गए हैं कि बैलेट पेपर के साथ क्या होता था? जिस तरह बैलेट बॉक्सेस को जो है पकड़ के उनमें वोट घुसाए जाते थे, बैलेट स्टफिंग। मैं तो नहीं भूला, मेरा पहला इलेक्शन जो है कागजी इलेक्शन था, मेरा दूसरा इलेक्शन भी कागजी इलेक्शन था। बाद में फिर ये मशीनें आई। ठीक है, अगर ईवीएम नहीं तो बताइए क्या? सर, कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अलायंस के पार्टनर जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है। वो नहीं अब कोई मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना, अब मैंने उसी इंटरव्यू में सोनिया गांधी की क़यादत को लेके तारीफ की। क्या वो बीजेपी की भाषा है? मैंने उसी इंटरव्यू में ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टियां हैं जिनका पूरे मुल्क पे छाप है। इस मुल्क के किसी भी कोने में जाओ तो आपको 2 पार्टियां वहां मिलेंगी, एक बीजेपी एक कांग्रेस। इन हालात में कांग्रेस का एक नेचुरल रोल बनता है ऑपोजिशन की लीडरशिप का। ये बीजेपी की भाषा है नहीं है ना? लेकिन मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बना हूं। मैंने बार बार ये कहा है कि अगर ईवीएम की हम बात करें तो अगर ईवीएम को लेके शिकायत है तो साल भर वो शिकायत आप बयान करिए ना, सिर्फ इतना ही। और अगर नहीं, अगर ईवीएम आप पसंद नहीं करते हो तो उसके अलावा क्या चाहिए वो बताइए।
तो सुना आपने, उमर अब्दुल्ला साफ साफ कह रहे हैं कि ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। पूरे साल आपको आरोप लगाने चाहिए। जब आप जीत जाते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। और अगर ईवीएम नहीं तो क्या, बैलेट पेपर में तो वैसे भी आपके कार्यकाल में धांधली हुआ करती थी, वो दौर उन्होंने देखा, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं। अब सुप्रिया सूले भी कांग्रेस को झटका देते हुए अब मैदान में कूद आई है और उनका साफ साफ कहना है कि बिना सबूतों के आरोप लगाना ठीक नहीं है। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस जब चुनाव हारी तो सबसे ज्यादा ईवीएम पर शोर मचाया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित की गई और जांच के लिए अपनी कमेटी को कांग्रेस ने भेजा कि आखिर हरियाणा में उसे उम्मीद थी कि वो चुनाव जीत जाएगी, बहुमत हासिल कर लेगी, सरकार बना लेगी। लेकिन कांग्रेस के सपनों पर उस वक्त पानी फिर गया जब हरियाणा के चुनाव के नतीजे ही पलट गए। बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की और कांग्रेस मुंह देखती रह गई। और इस हार के बाद कांग्रेस ने लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अब जो कांग्रेस की है उसने ये कहा है कि 30 से ज्यादा सीटों को ईवीएम के जरिए प्रभावित किया गया। वहां कांग्रेस जीतने वाली थी। चुनाव आयोग को घेरने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी साफ शब्दों में कह दिया है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। बैलेट पेपर और ईवीएम का मिलान भी जब किया गया तो वो सही निकला और ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं आईना दिखाने वाला था। बावजूद उसके भी बौखलाई कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह करने में लगी हुई है। अब उनके इंडिया गठबंधन के साथियों ने कह दिया है कि कांग्रेस को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अब जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस किस वजह से ये माहौल बना रही है, झूठ फैला रही है। क्योंकि जो विपक्ष के बाकी नेता थे वो भी ईवीएम के जरिए ही जीते। आप लोकसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस 99 सीटें जीत गई। अगर ईवीएम में धांधली होती तो कांग्रेस कैसे ये 99 सीटें जीत जाती, कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत जाती, और कैसे महाराष्ट्र में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं शरद पवार की पार्टी को जो सीटें मिली हैं वो कैसे ईवीएम से ही चुनाव में वो सीटें जीती गई हैं। तो अब शरद पवार के सुर भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से मोदी सरकार के प्रति करीबी दिखा रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि हम तालमेल मिलाकर आगे चलने की कोशिश में हैं, तो कांग्रेस उससे वैसे भी बुरी फंसती हुई दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे। अब उनके मुलाकात के तुरंत बाद अब सुप्रिया सूले का ईवीएम पर एक बड़ा बयान सामने आ जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रिया सूले कांग्रेस को घेर रही हैं और कहीं ना कहीं मोदी सरकार के पक्ष में बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। ये वही सुप्रिया सूले हैं जिन्होंने बीते दिनों आरोप लगाया था कि ईवीएम जो स्ट्रांग रूम है वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुप्रिया सूले के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। आज वही सुप्रिया सूले ईवीएम पर जब सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस ईवीएम को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है, तो उसने उल्टा कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर दिया है। सुप्रिया सूले मैदान में उतरकर साफ साफ कह रही है जब तक आपके पास सबूत नहीं है तब तक आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो कांग्रेस को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है, उससे राहुल गांधी चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ उन पर सांसदों के साथ धक्का मुक्की का मामला उनके गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हाथों में है। महिला आयोग की उस मामले में एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी जांच का सामना कर रहे हैं, कब उनकी गिरफ्तारी हो जाए और कब इस केस में आगे कार्रवाई शुरू हो जाए, राहुल गांधी के लिए टेंशन बनी हुई है। और इसी बीच अब राहुल गांधी को उनके करीबियों ने लगातार एक के बाद एक झटका देना शुरू कर दिया है। उमर अब्दुल्ला के बाद खुलकर सुप्रिया सूले राहुल गांधी को आईना दिखाने मैदान में कूद पड़ी है, जिससे कांग्रेस में वाकई में हड़कंप मचा हुआ है। तो जिस तरीके से अब सुप्रिया सूले ने राहुल गांधी पर उनको आईना दिखाने का काम किया है, उन्होंने साफ कहा है जब तक सबूत नहीं है ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। उस पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप ठीक है, या फिर कांग्रेस ये चुनाव में हारने की बौखलाहट निकाल रही है ईवीएम पर? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।